तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस कल रात से बंद, तैयारे खड़े कर दिए गए। 9 परवाजें मनसूख, 6 परवाजें ताखीर से रवाना हुई। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के सदर का कहना है कि कौमी एयरलाइन CEO के रवैये पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स नाराज हैं। इंतजामिया के साथ डेडलॉक बरकरार है। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान का कहना है कि ऑपरेशन में रुकावट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। CEO कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। इंतजामिया ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिदमात हासिल कर लीं। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि किसी सूरत फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल नहीं होने देंगे। कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नया मैदान, नया कप्तान। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। शाहीन शाफरीदी पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। फैसलाबाद के शहरी शायकीन बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान के लाइव एक्शन देखने को बेताब। वनडे सीरीज़ के तीनों मैच फैसलाबाद में होंगे। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने 12 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिनमें से 9 जीते हैं और 3 हारे हैं। क्या T20 फॉर्म में वापस आने वाले बाबर आजम वनडे में भी जौहर दिखाएंगे? साइम अयूब भी रंग जमाएंगे? शाहीन आफरीदी फैसलाबाद की पिचेस पर गेंदे घुमा पाएंगे? दोनों टीम जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन सख्त मुकाबले के लिए पुरुम्मीद। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक और खातून के जख्मी होने के वाक़े पर 2 मुकदमा दर्ज। गार्डन थाने में जाँ बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में डंपर ड्राइवर नामजद। दूसरे मुकदमे में अवाम पर फायरिंग करने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और उनके 25 से 30 नामालूम साथी नामजद। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के साथ वाक़े के मकाम पर पहुंचे तो अवाम ने एहतजाज किया। लियाकत महसूद ने गार्ड के जाते हुए सरेआम फायरिंग की और फरार हो गया। लियाकत महसूद ने कहा कि उन पर कातिलाना हमला किया गया। एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करेंगे। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहे की नुमाइश फायरिंग का नोटिस। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस लें, मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तरमीम जो है वो जो वसाइल हैं उसकी तकसीम से मुतल्लक है माबैन फेडरेशन और सूबे। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि सूबों के पास जो फंड्स हैं या जो वसाइल हैं उनमें और जो वसाइल या फंड्स जो है वो मरकज़ के पास हैं उनमें थोड़ा जो है वो बैलेंस जो है वो करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। उस वक्त के हिसाब से 18वीं तरमीम ने वसाइल की तकसीम को बैलेंस किया। अगर अमली तौर पर फ़र्क आया है तो उस पर बातचीत में कोई हर्ज नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा है कि इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया उनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़ेरे बहस नहीं आई? रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि काफ़ी अरसे से 27वीं तरमीम के बारे में कयास आराइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में 27वीं तरमीम पर हिमायत मांगी है। हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी के CEC कमेटी में रखा जाएगा। अगर हुकूमत किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक है और हमारी रजामंदी चाहती है तो उस पर बात हो सकती है। PTI ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। दीगर अपोजिशन जमातों और इत्तेहादियों का वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आना बाकी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं।
जेल हुक्काम आज ही बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा की मुलाकात यकीनी बनाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और स्टेट काउंसिल फोन कॉल पर जेल हुक्काम को आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर की हिदायत। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनकी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकते हैं। अदालत के पिछले ऑर्डर पर तो मुलाकात नहीं करने दी गई, आज फिर कोशिश कर लेते हैं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। जेल हुक्काम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लाद बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनह हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 1 नवंबर की रात हलाक किए गए दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुहिम जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान में इस फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्चुअल खिताब। कहा कि फिशरीज़ और इको कल्चर में एक्वा कल्चर में इम्कानात की वसी दुनिया मौजूद है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में दुनिया भर से 44 ममालिक की वफूद की शिरकत। 28 बैनुल-अक़वामी और 150 मकामी कंपनियों समेत 176 नुमाइश कुनंदगान इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरे कतर। सदर जरदारी की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर के हमरा हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे मौशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। गुर्बत के खात्मे, सेहत, तालीम और पायदार तरक्की में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। स्वात समेत मालाकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ख्वाजा खेला में बारिश के साथ यालाबारी। कालाम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मालाकंड के बटखेला शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। दीर बाला शहर समेत मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। सयाहती मकाम कुमराट, लुआरी टॉप के पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल तक वक्फे वक्फे से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिशों की तवक्को है। PDMA पंजाब का कहना है कि बारिशों की वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आएगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की शिद्दत में कमी आएगी। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी में शिद्दत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले सनती शहर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 950 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 439 और मुल्तान में 239 रही। इसी दौरान महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट पर फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 356 बताई गई। सरगोदा में 413 और लाहौर में 371 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भारत में चावल की फसलों के बाक़ियात को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी पंजाब में 5000 सुपर सीडर्स कबोटा से 7000 एकड़ रकबा जलने से बचाया गया। आलूदगी में कमी के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज की जानिब से गजा में बची कुछ इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फौज मशरक़ी गजा में जदीद मिसाइलों से हमले कर रही है, जिसकी तबाहकुन शिद्दत बाकी मानदा इमारतों को मलबे का ढेर बना रही है। जनूबी गजा में इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले 5 फ़लस्तीनी और 45 लाशें भी वापस गजा भिजवा दी गईं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक जंगबंदी के तहत वापस की गई लाशों की मजमूई तादाद 270 हो गई, जिनमें से 78 की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कई लाशें तशद्दुद ज़दा और मस्क शुदा हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन माहदे पर अमल करे। गजा अमन माहदे पर गुज़श्ता माह अमरीकी सदर की मौजूदगी में दस्तखत हुए। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के इस्लामाबाद में गूगल क्रोम बुक असम्बली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान ने सवाल किया था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया है कि वो उस वक्त तक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल नहीं होंगे जब तक 2 रियासती हल नहीं निकाला जाता। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें यकीन नहीं कि आया ये 2 रियासती हल होगा, क्योंकि ये इसराइल और ख़ुद उन पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समुद्र के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है कि भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। क्या लंदन की तरह न्यूयॉर्क पर पहले मुस्लिम मेयर का राज होगा? फैसले का दिन आ गया। आज न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में मुसलमान डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी नई तारीख रकम करने के लिए पुरअज़्म है। 9 दिन तक जारी रहने वाली इब्तदाई वोटिंग में 7,35,000 से ज़ायद वोट डाले जा चुके। सर्वे पोल्स के मुताबिक भी ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो की हिमायत ट्रंप और इलॉन मस्क जैसी भारी और ताकतवर शख्सियात कर रही हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर का इंतखाब जीत गए तो वो न्यूयॉर्क शहर के लिए वफाकी फंड्स महदूद कर देंगे। अपने हामियों से कहा कि रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा को वोट देना भी ममदानी को मजबूत करेगा। न्यूयॉर्क की गलियों में तब्दीली की हवा चल पड़ी। न्यूयॉर्क मेयर इंतखाबात से कबल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अवामी राब्ता मुहिम के जरिए शहरियों का टूटा एतमाद बहाल किया। 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद जब ममदानी ने अवाम से पूछा था कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर यकीन क्यों नहीं रखते, तो बेशतर शहरियों ने सियासी निज़ाम से मायूसी का इजहार किया था। अब वही शहरी ज़ोहरान ममदानी के लिए पुरुम्मीद हैं। कोई कहता है तुम ज़रूर जीतोगे, तो कोई कहता है तुम न्यूयॉर्क को बदल दोगे। पार्लियामेंट लॉजेस में 13 बरस से ज़ेर अल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर ब्लॉक का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा कि तामीर के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की रफ्तार तेज़ करने के लिए 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए ताकि ब्लॉक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो सके। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2012 से रुके हुए मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहायशी सहूलतें फराहम होंगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला और अंगी नाला मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का घर के बदले घर देने का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन के बायस कई घरों को तोड़ा गया था। मुतासरीन को सिंध हुकूमत ने घर देने का वादा किया था। केपी असेंबली की पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। वजीर कानून केपी आफ्ताब आलम ने कहा है कि इजलास इन कैमरा हुआ, जिसके बायस बहुत कुछ नहीं कह सकते। सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद तवक्को है कि ऑपोजिशन हमारे साथ होगी। पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के मजीद इजलास भी होंगे। इजलासों के बाद TORs बनाए जाएंगे।
कराची में गुज़श्ता रोज़ 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। सबसे ज़्यादा 2,433 ई चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हेलमेट ना पहनने पर 511, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 78, गलत सम से आने पर 27, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 51 चालान किए गए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 5, जबकि बस की छत पर मुसाफिरों को बिठाने पर 45 ई चालान किए गए। FBI ने कहा है कि टैक्स दहंदगान की हैसियत का तयन 2024 में जमा करवाए गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त करने वालों को एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक गोशवारे जमा करवाने वाले तमाम नए फाइलर्स भी शामिल किए जाएंगे। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न करवाने वाले 15 नवंबर तक ऑनलाइन तोसी की दरख्वास्त दे सकते हैं। मुल्क में फ़रोख्त होने वाले सिगरेट ब्रांड्स में से तकरीबन 81% पर टैक्स स्टैंप ना होने से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ। हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 12% मसनूआत पर बाकायदा टैक्स स्टैंप पाई गई, जबकि तकरीबन 7% ब्रांड्स ऐसे थे जो बैक वक्त टैक्स शुदा और बगैर टैक्स दोनों सूरतों में दस्तयाब थे। कानूनी सिगरेट कंपनीज के साथ मुतवाज़ी गैर कानूनी तकसीम का निज़ाम भी सरगर्म। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में सिलेंडर धमाके से 4 अफराद जख्मी। इमारत की सीलिंग बुरी तरह मुतासिर। बम डिस्पोजल स्क्वाड मुतासरा बिल्डिंग की स्क्रीनिंग कर रहा है। ज़राए के मुताबिक धमाका AC प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। फैसलाबाद में मसाला जात में मिलावट और जालसाजी के मुकदमे में मुलजिम पर 16 माह कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के दौरान सप्लाई के लिए तैयार 400 किलो मुझसे सेहत मिर्च जब्त की गई थी। सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन ने मुलजिम को थाना गुलबर्ग में दर्ज मुकदमे में सजा सुनाई। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। 3 रोज़ा तकरीबात के लिए भारत से 2000 सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से बड़ी तादाद में सिख शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। 30,000 से ज़ायद अफराद मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीबात का आगाज़ 8 नवंबर से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बस एक चीज़ की परवाह है और वो ये कि अमरीका क्रिप्टो करेंसी में भी चैंपियन बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो आज दुनिया की सबसे बड़ी सनत बन चुकी है और अमरीका इस वक्त इस शोबे में चीन समेत तमाम ममालिक से बहुत आगे है। ट्रंप का मजीद कहना था कि चीन अब तेज़ी से क्रिप्टो के मैदान में दाखिल हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीन इस शोबे में अमरीका को पीछे छोड़ दे। ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा है कि बाइडन ने इब्तदा में क्रिप्टो की मुखालफत की, लेकिन जब देखा कि क्रिप्टो वोटर्स ट्रंप के साथ हैं तो उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए मौक़िफ़ बदल लिया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अयूब और उनके वालिद को जान से मारने की धमकियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी नंबर से वीडियो और फ़ोन कॉल्स के जरिए धमकियों में मुलजिम ने मुतालबा किया कि राना अयूब 1984 के सिख फसादात पर कॉलम लिखें वरना अंजाम भुगतें। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भारतीय हुक्काम से राना अयूब और उनके ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद और खौफ की फ़ज़ा नाकाबिल कबूल है। भारतीय हुकूमत ज़िम्मेदार अनासिर की फौरी शनाख्त और गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिसाइल मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करें? जी ये बात सच है। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और मारूफ तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा की जियो टीवी के नाज़रीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के चुपते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहर क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली इकसात बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।
जी और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी सकाफती मेले का 5वां रोज़ शाम 4 बजे नॉर्डिक यूरोप स्पॉटलाइट की जानिब से एक मुफ्त स्क्रीनिंग लगाई जाएगी। शाम 7 बजे यूरोपी गुलकारा पेश करेंगी। रात 8 बजे पाकिस्तानी थिएटर प्ले फ्लड्स पेश किया जाएगा। और आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स 2025 में उस्ताद नसीरुद्दीन सामी के नाम एजाज पेट्रन्स अवार्ड से नवाजा जाएगा। उस्ताद सामी को ख्याल गायकी के कदीम सूफी सिलसिले को जिंदा रखने पर आलमी सतह पर खैराज तहसीन। सामी खानदान की मौसीकी ने पाकिस्तान की क्लासिकी रिवायत को आलमी सतह पर रोशनास कराया। आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स की तकरीब लंदन में 20 से 23 नवंबर तक मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के सामी खानदान और भारत के वारसी बरादरान को ये पेट्रन्स अवार्ड 21 नवंबर को दिया जाएगा।